नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत। आज एक ऐसे परिवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूं जो एक चमत्कारिक ग्रह होते हैं जिसका नाम है केतु। और जब वह परिवर्तन करते हैं तो जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन को लाते हैं, लेकिन जहां उनका राशि, नक्षत्र, इन सब का प्रभाव दिखेगा, उससे जो निकलकर रिजल्ट आता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उसे जानने के लिए एक बात तो स्पष्ट है कि केतु किस राशि में गोचर करेंगे। 30 अक्टूबर 2023 से 1.5 वर्षों तक केतु महाराज रहेंगे कन्या राशि में। कन्या को तो आप जानते हैं, कन्या होते हैं, लेकिन कन्या राशि के गुण तो केतु के अंदर में आएगा ही और अपने प्रभाव डालेंगे। जैसे अधिक परिश्रम करना, लजालू प्रवृत्ति होना, बड़े सोच वाले, महीन काम करने वाले, कन्या का अपना गुण वो डालेंगे ही। तो फिर क्या प्रभाव डालेंगे? जब वृषभ राशि वालों के लिए पंचम बुद्धि भाव पर गोचर करते नजर आएंगे और वृषभ राशि से त्रिकोण में गोचर करेंगे। फिर क्या होगा? मंगल के नक्षत्र चित्रा में रहेंगे। यह अपने अंदर मंगल के गुणों को और बुध के गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेंगे और आपके ऊपर राशिफल के माध्यम से प्रभाव डालेंगे। उससे पहले कि हम विस्तार से जानेंगे, एक आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। एक बात क्लियर आप जान लें, यदि आप वृषभ राशि हैं तो यह राशि फल सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर 30% ही लागू होगी। लेकिन यदि आप वृषभ लगन हैं तो लगन वाले के लिए अनिवार्य हो जाता है पूरे वीडियो को देखना, क्योंकि इसकी एक एक बात आपके जीवन में घटित होने वाली है। यह जान ले वृषभ लगन वाले। कैसे जानेंगे? तो सबसे पहली बात है, पंचम बुद्धि पर केतु बैठे हैं। बुद्धि में, सोच में, आपके मस्तिष्क में एक खोज, एक रिसर्च को जन्म देंगे। और क्या, ये तो झंडा का प्रतिनिधि करते हैं केतु देव। झंडा मतलब टॉप पर, ऊंचाई पर ले जाने वाले, इसका एक सिंबल है। तो केतु देव आपके मस्तिष्क पर बैठे हैं तो आपके सोच को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। क्लियर? दूसरी तरफ यही पंचम स्थान से आपके शिक्षा, एजुकेशन सब चालू होते हैं। तो क्या होगा? आप शिक्षा के क्षेत्र में टॉपर कहलाएंगे। आप 1.5 वर्षों के अंदर में अपने रिजल्ट को देखें, क्या परिणाम देता है। आपके सोच बदलेंगे, आपके अंदर में परिवर्तन होगी, विचारों में परिवर्तन होंगे। जो पहले थे उससे अलग हटकर आप में एक परिवर्तन। अगर आप कमजोर स्टूडेंट थे तो आप देखेंगे कि अब अचानक आपके अंदर में परिवर्तन हुई और आप तेज होना शुरू हो गए। ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन केतु देव करेंगे। आपके अंदर इंट्यूशन डालेंगे कि भविष्य में होने वाली घटनाओं को जन्म देने लग जाते हैं, तो आप अच्छे बुरे का परख करना सीख जाएंगे। ये केतु देव अपने अंदर देते हैं प्रभाव को। फिर क्या होता है? जब हम देखते हैं केतुदेव पंचम पे है, एजुकेशन शिक्षा में बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, तो फिर आगे पंचम भी तो संतान का घर है। लाल किताब में कहा गया है औलाद का कारक केतु है और वो पंचम घर केतु का है। तो इसका अर्थ क्या है? आपको संतान सुख दिलाएंगे, वो भी मेल। देखा गया है इन 1.5 वर्षों के अंदर में जो भी वृषभ वाले हैं, आप एक बात देख लें, आपको मेल संतान सबसे अधिक दिखाई देता है। पुत्र रत्न की प्राप्ति। केतु देव चमत्कारिक होते हैं। अभी तक आपके जीवन में संतान सुख नहीं थे तो दिलाते हैं, क्योंकि पंचम पर ही राहु केतु का एक्सिस है। यह संकेत देता है कि पंचम से जुड़े हुए चमत्कारिक रिजल्ट देंगे राहु केतु, कोई परिवर्तन देंगे। जो अभी तक नहीं मिला है वो दिलाएंगे, पंचम से जुड़े हुए संतान सुख दिलाएंगे। अब संतान की तरफ से भले गुड न्यूज आए ना आए,
जो अभी आपके पास संतान है, उसकी तरफ से कुछ उतार चढ़ाव दिख सकता है, परेशानी दिख सकती है, लेकिन संतान सुख दिलाए। कभी कभी संतान को अचानक कोई परिवर्तन भी हो सकता है। यही पंचम घर प्रेम प्रसंग का है। तो प्रेम प्रसंग में केतुदेव क्या करेंगे? जो कि उतार चढ़ाव के मालिक होते हैं, अचानक घटनाओं को जन्म देते हैं, लेकिन बुध के राशि में है, मंगल के नक्षत्र में है, 12वें के स्वामी मंगल देव और 7वें विवाह के मालिक मंगल देव, पंचम प्रेम स्थान में केतु देव क्या रिजल्ट देंगे? जब इतने गुणों को अपने अंदर में लिए हैं तो एक बात स्पष्ट है, आप अपने प्रेम को इन 1.5 वर्षों के अंदर में विवाह में बदलने की पूरी तरह से चेष्टा करेंगे, सफल भी होंगे। या दूसरी तरफ क्या है, आप देखेंगे कि आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है और अचानक किसी तरह के विवाद जन्म लिए और दूसरे दिन ही पता चला कि आप विवाह करने के लिए तैयार हो गए दोनों, और विवाह की बात पक्की हो गई। अचानक विवाह संपन्न होना, विवाह की बात होना, जिसका पहले से कोई प्रोग्रामिंग नहीं था। और इसी अवधि में बहुत सारे वृषभ वालों को अचानक प्रेम प्रसंग का उदय भी होगा। भले वह आगे जैसा चले, विवाह में बदल सकता है, संभव है। ये स्थिति बने हुए हैं आपके पंचम में प्रेम से संबंधित। लेकिन यही आपके पंचम में प्रेमी का बाहर जाना, दूर जाना, विदेश जाना, संतान का विदेश जाना, ये भी संकेत देता है। इसे भी विदेश घर के नक्षत्र में है, धन कमाने के लिए यह भी संकेत भी है। धन के मालिक के राशि में केतुदेव बैठे हैं, इसलिए जहां पंचम और धन का कनेक्शन है, एक योग कारक बुध हो जाते हैं और वहां पर केतुदेव बैठकर बुध के सारे प्रभाव को लेते हैं और लगन, जो वृषभ लगन है, उसके अंदर में प्रभावित करना शुरू करते हैं। तो धन तो दिलाएंगे, कैसे दिलाएंगे? तो धन का माध्यम क्या चुनेंगे? तो देखिए केतुदेव बैठे कहां है। केतुदेव बैठे आपके पंचम स्थान पर। पंचम क्या है? लॉटरी। लॉटरी लेने वालों को इस बार केतुदेव बड़े इनाम की राशि दिलाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, पंचम क्या है? शेयर मार्केट। आप देखेंगे शेयर मार्केट से अचानक बड़े धन लाभ। और जो भी व्यक्ति खेल कूद कला इन सब से जुड़े हुए हैं, उन्हें धन की प्राप्ति अचानक मिलेंगे। अवार्ड की प्राप्ति, अवार्ड धन के रूप में मिल जाए। जैसे कोई खिलाड़ी है, कोई एक आर्टिस्ट है और उसे यह भी पता नहीं कि इसके आर्ट का कीमत क्या होगी या इस लेखन की कीमत क्या होगी, और उसे बड़े धन की राशि मिल गई। ऐसे स्थिति को दिखाते हैं। और पंचम गवर्नमेंट सेक्टर है, से इसे कहते हैं सरकार की कृपा। तो वहां से कृपा तो मिलनी चाहिए अचानक, ऐसा भी संभव है। फिर क्या हो सकता है? जब विदेश घर के मालिक के नक्षत्र में केतुदेव बैठे हैं और पंचम स्थान में बैठे हैं, विदेश से लाभ, विदेश में बिजनेस, क्योंकि मंगल आपके 7th बिजनेस के भी स्वामी है। इसलिए बिजनेस, पार्टनरशिप विदेश में, विवाह विदेश में, क्योंकि 7वां घर विवाह का भी है। इन सब चीजों को केतुदेव अचानक घटित करवा सकते हैं। केतुदेव के पंचम और 9वां प्रभाव पड़ते हैं कहाँ? तो आपके भाग्य स्थान पर पंचम प्रभाव, भाग्य स्थान से 9वां स्थान में बैठे हैं, 9वें स्थान में। तो भाग्य को प्रभावित करेंगे, पिता के लिए अच्छा करेंगे, विदेश जाने के योग को खोलेंगे, अच्छा है। और धर्म कर्म पूजा पाठ को दिखाएंगे। और यही भाग्य स्थान क्या है? गुरु का। तो आपको गुरु की प्राप्ति होगी, गुरु दीक्षा मिलेगी। पंचम जप तप पूजा पाठ है, केतु रिसर्च है, जप तप पूजा पाठ मंत्र, इन सब क्षेत्रों में, चिकित्सा, वैद्य, जो आयुर्वेद है, इन सब क्षेत्रों में आपके रिसर्च बढ़ेंगे, सफलता मिलेगी, सिद्धियां मिलेगी और गुरु की प्राप्ति तो हो रही है। केतु देव की 9वां प्रभाव पंचम राशि से पंचम केतु देव है। इसका अर्थ होता है कि आपके राशि और लग्न, लग्न से पंचम है, प्रभावित करेंगे।
क्या करेंगे? जब आपके लग्न प्रभावित होते तो आपके मस्तिष्क प्रभावित होते, हेल्थ प्रभावित होते हैं, तो उसमें उतार चढ़ाव तो दिखेगा। आपका मन कभी कभी बड़े डिसीजन लेंगे, अचानक रुकेंगे, अब विचार को बदल देंगे, थोड़ा उतार चढ़ाव करता है। लेकिन जो रिसर्च, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, खोज के कामों से जुड़े हैं, उनके लिए तो केतु देव मेहरबान है। उन्हें तो खोज करवा के रहेंगे, रिसर्च करवा के रहेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो लग्न, कभी अचानक कोई रोग बीमारी होती है तो जल्दी सर्च में नहीं आएगा, पकड़ में नहीं आएगा। ये छुपाने वाले ग्रह होते हैं, छुपाते हैं, लेकिन आप उससे बच जा सकते हैं। कैसे? तो रिमेडी हमको अगर केतु का लेना है तो पंचम पूजा पाठ जप तप है। सीधी सी बात है, ओम गण गणपते नमः। गणेश जी का कोई भी मंत्र का जाप करें, पूजा पाठ करें, यह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो गणेश जी केतु को कंट्रोल करने वाले होते हैं, या केतु का मंत्र भी आप जप सकते हैं। तो इस तरह आप केतु के बुरे प्रभाव जो भी दिखेंगे उससे आप बचेंगे और अच्छा प्रभाव वृद्धि होगी। तो आप जरूर लाभ लें। धन्यवाद।